और अब बात मोदी सरकार में प्रियंका गांधी के मददगार की। जी हां, दरअसल मौनी अमावस्या के दिन प्रियंका गांधी की प्रयागराज यात्रा सियासी गलियारों में खूब सुर्खियां बटोर रही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की इस कामयाबी के लिए अपनी पीठ भी थपथपा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक अलग तरह की ही बात सामने आ रही है, और वो ये कि मोदी सरकार के एक ताकतवर मंत्री अगर मदद नहीं करते तो प्रियंका गांधी की यात्रा कामयाब नहीं हो पाती। ऐसे में सवाल यह जरूर पैदा होता है कि आखिर मोदी सरकार में कौन है प्रियंका गांधी का मददगार। जवाब के लिए देखिए यह रिपोर्ट। अमावस्या के दिन संगम में आस्था की डुबकी, हाथ में पतवार थामकर गंगा में नौका विहार और शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से मुलाकात। प्रयागराज की पूरी यात्रा में प्रियंका गांधी मौन साधे रहीं। सियासत में उनकी यात्रा से शोर मच गया। प्रयागराज से प्रियंका का सियासी संदेश पूरे सूबे तक पहुंच गया। दिल्ली के सियासी फिजा में भी प्रियंका का प्रयागराज दौरा सुर्खियों का सेंटर बन गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी के शासन वाले यूपी में प्रियंका की ये यात्रा कामयाब कैसे हुई, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है और गाड़ियों के काफिले के साथ संगम तट तक पहुंचना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन प्रियंका ने संगम तट पर बेटी मिराया के साथ आस्था की डुबकी लगाई, विधि विधान से पूजा पाठ किया और द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के आश्रम पहुंचकर उनका आशीर्वाद भी हासिल कर लिया। प्रियंका की प्रयागराज यात्रा की कामयाबी का श्रेय लेने में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं और रणनीतिकारों में होड़ मची हुई है। लेकिन हैरत की बात यह है कि प्रियंका के इस दौरे को कामयाब बनाया सत्ताधारी बीजेपी के कद्दावर नेता ने। ये नेता और कोई नहीं बल्कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। राजनाथ सिंह ने यह मदद कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी के कहने पर की। खुद प्रमोद तिवारी किसी का नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन मदद की बात कबूल कर रहे हैं। ऐसी संभावना थी कि उस दिन चूंकि मौनी अमावस्या है तो कैंट में जहां से गेट बना है आगे नहीं जाने देंगे, तो रक्षा मंत्रालय से संपर्क किया गया, सेना के अधिकारियों से संपर्क किया गया, वो संदेश राजनाथ सिंह जी को भी गया, तो हमें जो पूर्व में चल रहा था उसकी अनुमति मिली और इसीलिए मैंने कांग्रेस जनों का आभार व्यक्त किया है। इसीलिए मैंने प्रयागराज के जिलाधिकारी और पुलिस पर्सनल्स का किया है और जनता का किया जिन्होंने इतना प्यार दिया, और रक्षा मंत्रालय का भी किया है, सेना का भी किया है कि उन्होंने जितना पैच उनके यहाँ पड़ता था कोई असुविधा नहीं। प्रयागराज में मन कामेश्वर मंदिर कैंपस स्थित शंकराचार्य का आश्रम सेना के कैंटोनमेंट एरिया में आता है। यहाँ तक पहुँचने का करीब 1 किलोमीटर का ये रास्ता सेना के कब्जे में रहता है और आम लोगों की आवाजाही पर पाबंदी रहती है। मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को कुछ देर की इजाजत तो मिलती है, लेकिन वो भी सेना की शर्तों के साथ सुरक्षा के बीच ही मिल पाती है। इस रास्ते से वाहनों की आवाजाही भी आमतौर पर प्रतिबंधित ही रहती है। सवाल था कि जहां पैदल चलने की मनाही हो, वहां गाड़ियों के काफिले के साथ प्रियंका गांधी कैसे जाती है। ऐसे में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और प्रमोद तिवारी ने राजनाथ सिंह से संपर्क साधा और राजनाथ सिंह ने सीधा हस्तक्षेप कर प्रियंका के रास्ते की मुश्किलें हटा दी। कांग्रेस नेता भी मदद करने वाले का शुक्रिया अदा कर रही है। राजनाथ जी का आपने धन्यवाद किया? फिर मैंने नहीं राजनाथ जी को, राजनाथ जी ने फिर दूसरे दिन पूछा ये कि क्या सकुशल रहा, कोई दिक्कत तो नहीं आई, तो हमने कहा नहीं दिक्कत कोई नहीं आई और सामान्यतः वो खुला ही रहता है। बात इस सिलसिले में हुई। सूत्रों के माने तो प्रियंका के दौरे के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेसी नेताओं से फोन कर ये पूछा कि प्रियंका के दौरे में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। न्यूज़ 24 ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इस बाबत सवाल दागा। राजनाथ सिंह ने इस पर कुछ नहीं कहा। ऐसा लगा मानो वो मौन सहमति दे रहे हैं। सर, प्रियंका गांधी जी की मुलाकात करवाने में आपने काफ़ी मदद की शंकराचार्य जी से। आपने फिर प्रमोद तिवारी जी से फ़ोन पे बात भी की कि कोई दिक्कत तो नहीं हुई, सब कुछ ठीक ठाक हुआ। राजनीति के जानकार भी राजनाथ सिंह के इस मदद को स्वस्थ सियासी परंपरा का हिस्सा बता रहे हैं। प्रियंका गांधी को जब जाना था तो राजनाथ सिंह जी से दिग्विजय सिंह ने बात करी और प्रियंका गांधी कहीं, और उसके बाद दिग्विजय सिंह और राजनाथ सिंह में जो भी बात हुई, इन दो घटनाओं ने कम से कम इस जो पुराना एक संसदीय इतिहास रहा है और विभिन्न राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं के बीच में जो आपसी मधुर संबंध रहे हैं। देखिए, राजनीतिक विचारधारा
में मतभेद हो सकता है, लेकिन राजनेताओं के बीच में मनभेद नहीं होना चाहिए। कम से कम इन घटनाओं ने ये उजागर किया, एक बहुत हेल्दी डेवलपमेंट है, इसका स्वागत करना चाहिए। कुछ दिन पहले राज्यसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की जमकर तारीफ की थी, उन्हें सच्चा दोस्त बताते हुए भावुक भी हो गए थे। अब राजनाथ सिंह ने प्रियंका गांधी की मदद कर नजीर पेश कर दी है। राजनीतिक विचारधारा के आधार पर भले ही ये दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे के आमने सामने रहते हों, लेकिन सार्वजनिक मंचों पर विपक्षी दल की तारीफ और मदद करना लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है। जो मिसाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलाम नबी आजाद की तारीफ करने के बाद और राजनाथ सिंह ने जो नई मिसाल प्रियंका गांधी की प्रयागराज मदद करने के बाद पेश की है, उससे स्वस्थ लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता है। जानकार भी इस बात को मानते हैं कि राजनीति में ये परंपरा बनी रहनी चाहिए। कैमरा पर्सन सचिन सैनी और प्रयागराज से पंकज के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।